हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आई एम सो सॉरी, एक महीने से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। आपको मेरी आवाज़ आज भी डाउन मिलेगी क्योंकि पिछले एक महीने से मेरे अब्बू जो है वो आईसीयू में थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब वो आईसीयू से बाहर आ गए। वो बहुत बेहतर है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया। मेरा ख़ुद का जो तबीयत है बिल्कुल ख़राब था। आज भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरी टमी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा इतना वेट किया, दिल से थैंक यू। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी और आज भी शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी। तो आज मैं एक न्यू वन शॉट एफएफ स्टार्ट करने वाली हूँ। बाकी जो मेरे लॉन्ग एफएफ हैं वो हम बाद में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा वन शॉट एफएफ है जो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स जो मेरे हैं उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक फंक्शन वन शॉट अपलोड करूं, तो उनकी फरमाइश के लिए मैं एक वन शॉट लेकर आई हूं। लेकिन इसका एक पार्ट मैं नहीं बनाऊंगी। पहले मैंने सोचा मैं इसको एक ही पार्ट में मैं ख़त्म कर दूंगी, एक ही पार्ट बनाऊंगी। लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और आप सबका एक बार फिर से थैंक यू, बिग थैंक यू। और चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी विंग से स्टार्ट ही है। विंग जो है वो अपने रूम में रेडी हो रहा था, तो यान्डी जो है वो विंग के पास आते कहते, विंग सब आपका वेट कर रहे हैं, चलो हम लेट हो रहे हैं। तो विंग कहता है, शिजे बस मैं रेडी हो गया, देखो गगन मेरा वेट कर रहा होगा। तो वो भी जल्दी से रेडी होके यान्डी शिजे के साथ नीचे आ जाता है। वो जैसे ही नीचे आता है ना, तो जेनचंग जो है वो विंग की तरफ मुड़ता है और उसे एक स्लैप मारता है। प्लीज़ आप लोग ये शोर को इग्नोर करो। तो विंग जो है वो अपनी चीक्स पे हाथ रखते हैं। तो जेनचंग कहता है, विंग हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं जो हम तुम्हारा यहाँ पर वेट करेंगे। तो विंग जो है वो अपनी चीक्स पर हाथ रखता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यानली जो है वो जेनचंग की तरफ मुड़ती हुई कहती है, जेनचंग ये क्या बदतमीज़ी है। तो जेनचंग कहते हैं, शिजे हम इनके बाप के नौकर नहीं हैं जो हम यहाँ पर इनका वेट करें। तो वो वहाँ से चलने लगता है। तो विंग जो है वो अपने हाथ मुंह पर, अपने फेस पर हाथ रख कर कहता है, शिजे इट्स ओके मिट्टी को। उसके बाद यानली जो है वो विंग का हाथ पकड़ के कहते हैं, चलो हम लेट हो रहे हैं। उसके बाद वो सब लैन हाउस पहुँचते हैं। तो वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लैन हाउस को डेकोरेट किया गया था। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, विंग जो है वो ओमेगा है और यानली भी ओमेगा है। जेनचंग जो है वो एक अल्फ़ा है। और ये क्यूट स्टोरी है, इसमें कोई वायलेंस ही नहीं है। सिर्फ जेनचंग जो है वो विंग को जो है एक रीज़न की वजह से पसंद नहीं करता, ठीक। तो वो आगे हमें पता चल जाएगा। तो उसके बाद वो जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो विंग जो है वो भागते हुए जाता है और वांग जी को हक करके कहता है, गगा मैं आ गया। तो वांग जी जब विंग को देखता है तो वो विंग के बालों में हाथ फिराते कहते हैं, तुम बहुत लेट हो गए। तो विंग जो है वो एक क्यूट सा पाउट बनाते हुए कहते, काका मैं लेट नहीं हुआ हूँ, ये जो है अंकल बहुत जल्दी कर रहे हैं आपकी शादी का। तो लेन शिजन जो है वो भी आगे आते हुए कहते हैं, आज हमारा विंग इतना क्यूट क्यों लग रहा है। तो विंग कहता है, शिजेनगा मैं नहीं, आप क्यूट लग रहे हो। आपको पता है चैन चैन वो आपको देखने के लिए इतना बेताब हो रहा था ना, उसने मुझे मारा, देखो मेरे फेस पे। तो लैन सीजन जो है जल्दी से विंग के चिक्स पे हाथ रखते कहते, क्या सच में उसने तुम्हें मारा, एक मिनट मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। तो वो वहाँ से जाने लगे। तो विंग जो है वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ते कहता है, काका रुको रुको रुको, ऐसे नहीं जा सकते आप। तो लैन सीजन कहता है, क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता। तो विंग कहता है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत जाओ, वो फिर मुझसे नाराज़ हो जाएगा, वो पहले से मुझसे नाराज़ है, मैं नहीं चाहता कि वो और नाराज़ हो जाए। तो वांग जी जो है वो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को कहते हैं, गगा आप मत जाओ। तो लैन सीजन कहते हैं, ओके ठीक है मैं नहीं जा रहा। उसके बाद विंग जो है वही वांग जी और लैन सीजन के पास खड़ा था, वो दोनों बातें कर रहे थे। इतने में यानली जो है वो भी वहाँ पे आ जाती है और वो विंग कहते, विंग चलो नीचे, अब स्टेज से नीचे आ जाओ, देखो अब ब्राइड भी आने वाली है ना। तो विंग कहता है, हाँ गगा देखो अभी से बता रहा हूँ, तुम मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करोगे और किसी से नहीं। तो वांग जी जो है वो विंग के चिक्स पर हाथ रखते कहते, मैं अपनी बनी को सबसे ज़्यादा प्यार करूँगा। तो विंग कहते हैं, पिंकी प्रॉमिस। तो वांग जी कहते हैं, पिंकी प्रॉमिस। तो विंग जो है वो स्टेज से नहीं आ रहा था, नीचे नहीं होता रहा था। तो यान्डी कहते, विंग देखो ब्राइड के आने का टाइम हो गया है, चलो नीचे आओ। तो लैन सीजन जो है वो भी यानली के साथ नीचे आ जाता है। विंग जो है वो बिल्कुल वांग जी से अलग नहीं हो रहा था।
तो वांग जी जो है उसके फेस पे एक स्माइल था। थोड़ी देर बाद जो है वो लोग काफ़ी देर तक ब्राइड का जो है वेट करते हैं, लेकिन ब्राइड नहीं आती। फिर मैडम लैन जो है वो ब्राइड के रूम की तरफ जाती है, तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो जब वो डोर ओपन करके अंदर जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं मिलता उससे। तो जो है वो वॉशरूम की तरफ जाती है और डोर पर नॉक करते हुए कहती है, सीसी क्या तुम अंदर हो, जल्दी करो काफ़ी लेट हो रहा है। तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तो मैडम लैन फिर से डोर पर नॉक करती है। वो 3 से 4 बार नॉक करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तो वो लास्ट में डोर को जो है वो पुश करती है, तो डोर ओपन हो जाता है। वो वॉशरूम में देखती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। वो जैसे ही पलटने वाली थी बाहर आने के लिए, तो वो ड्रेसिंग टेबल पे एक नोट देखती है। तो वो जब वो उठाती है, पढ़ने लगती है, तो वहाँ पर सीसी ने एक नोट छोड़ा था। तो जब मैडम लैन वो पढ़ती है ना, तो वो शॉक हो जाती है और कहती नहीं, सीसी ऐसे नहीं कर सकती, वो बीच शादी छोड़ के नहीं जा सकती, वो इस तरह हरगिज़ नहीं कर सकती। तो वो लेटर लेके जल्दी से बाहर आने लगती है और लैन कोरेन को लैन शिजेन, जैनचेंग और मैडम यू, जेन फेमिया, विंग, यानली उन सबको बता देती है। यहाँ पर ये सब फैमिली फ्रेंड्स है। तो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वांग जी जो है वो स्टेज से नीचे आता है और कहते हैं, क्या हुआ मम्मा, आप सब इतने परेशान क्यों हो, और सीसी अभी तक क्यों नहीं आई। तो मैडम लेन जो है वो चुप थी। तो विंग कहते, गगा सीसी भाग गई। तो वांग जी जो है वो विंग की तरफ देखे थे, क्या। तो विंग कहते हैं, हाँ गगा ये देखो सीसी भाग गई, उसे आपके साथ शादी नहीं करनी। तो वांग जी जो है वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, सीसी कैसे, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो नहीं भाग सकती, कुछ गलतफहमी हुई है। तो यानली जो है वो लेटर जो है वो वांग जी की तरफ आगे करती है और कहती है, ये लो खुद देख लो। तो यानली जो है वो वांग जी के हाथ में वो लेटर दे देती है। वांग जी जैसे ही वो लेटर पढ़ने लगते हैं और वो लेटर उसके हाथ से गिर जाता है, कहते नहीं सीसी मुझे धोखा नहीं दे सकती। तो मैडम लेन कहती है, मैंने कहा था ना वो अच्छी लड़की नहीं है, वो सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे साथ थी, जब तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं रहा इस वजह से वो तुम्हें छोड़ के चली गई। तो वांग जी कहते हैं, मॉम ऐसा नहीं हो सकता, उसे पता है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, ऐसा हरगिज़ हो मेरे साथ, हम 3 साल के रिलेशन में थे। तो मैडम लेन कहती है, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाबा ने क्या शर्त रखी थी, अगर तुम सीसी से शादी करोगे तो मैं लैन मेंशन से, लैन एम्पायर से कुछ नहीं मिलेगा। तो वांग जी कहता है, ऐसे नहीं, वो पैसों के लिए मेरे साथ नहीं थी। तो मैडम लेन जो है वो कहती है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, और वो वहाँ से चली जाती है। तो विंग जो है वो वांग जी के पास जाते कहते, घगा आप रोना मत, मैं ना आंटी से बोल दूँगा कि वो आपसे सॉरी बोले, आंटी पूरी है ना। तो वांग जी जो है वो विंग की तरफ देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। तो यानली जो है वो विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है, कहते विंग इस टाइम पे ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी। तो विंग कहते, मुझे गगा के लिए बुरा लग रहा था, आंटी ने देखो गगा को कितना डांटा, और सीसी सीधे कहाँ गई है। तो यानली कहती, विंग चुप हो जाओ। तो विंग जो कहते, अच्छा ठीक है मैं चुप हो जाता हूँ। तो विंग और सब जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैडम यू जो है वो वांग जी के पास जाते, कहते हैं, वांग जी अगर आज तुम्हारी शादी नहीं हुई तो यहाँ पर हम सब की रेपुटेशन सब ख़राब हो जाएगा, और आपके लैन एम्पायर जहाँ पर आपने उसे टॉप पे पहुँचाया है वो एक ही झटके में नीचे गिर सकता है, हमारे शेयर्स गिर सकते हैं। तो कुछ भी करो ये शादी होनी चाहिए, क्योंकि जो लैन एम्पायर था वहाँ पर जियांग्स और लैंग जो है वो मिल के काम करते थे। तो इस वजह से मैडम यू जो है 50% लैंस का था तो 50% जियांग्स का था। तो मैडम ये कहकर वहाँ से वो भी चली जाती है। तो लैन शिजेन जो है वो वांग जी का हाथ पकड़ते कहते, वांग जी कि मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो वांग जी जो है वो कुछ भी नहीं बोलता, वो बिल्कुल वो टूट गया था, क्योंकि सीसी उसे धोखा दे के चली गई, किसी और के साथ चली गई। जब उसे पता चला कि वांग जी को लैन एम्पायर से कुछ नहीं मिलेगा उनकी शादी को लेकर, तो वो यहाँ से भाग गई। तो लैन शिजेन जो है वो वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखते कहते हैं, वांग जी क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ। तो वांग जी जो है वो ने नोट करता है। तो लैन शिजेन कहते हैं, देखो वांग जी अगर आज यहाँ पर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो हमारी बहुत बहुत मजाक बनेगा, प्लीज़
सजेस्ट कर सकता हूँ। तो लेन शीजन जो है वो बहुत घबरा रहा था, क्योंकि वांगजी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था। अगर लेन शीजन ने कुछ भी ऐसा वैसा कहा ना, तो वांगजी जो है वो लेन शीजन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। तो वांगजी कहते हाँ गगा, अब बाकी क्या रह गया है बोल दो। तो लेन शीजन कहते तुम विंग से शादी कर दो। तो जब वांगजी ये सुनता है ना, तो वहाँ पर जैनचंग और जन फेमा लन कुरैन, सॉरी क्या बोल रही हूँ, बीमारी की वजह से नाम भी सही से नहीं लिए जा रहे, लेन कुरैन, ये सब वहीं पे शौक हो जाते हैं कि अभी अभी लेन शीजन ने क्या कहा। तो लेन कुरैन के दिमाग में भी एकदम से हिट करते हैं। तो भी कहते हैं हाँ विंग, तुम विंग से शादी कर सकते हो, विंग भी एक ओमेगा है। तो वांगजी कहते हैं बाबा वो बहुत छोटा है, हरगिज़ नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। और सीसी, उससे तो मैं नहीं छोड़ने वाला, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। तो लेन कुरैन कहते हैं वांगजी तुम्हें ये शादी करनी होगी, पहले मैं तुम्हारे हर बात के आगे झुक रहा था, तुम्हारी हर बात मान रहा था, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें मेरी बात हर हाल में माननी होगी, तुम विंग से शादी करोगे। तो वांगजी जो है वो लेन कुरैन की तरफ देखते हैं, नहीं बाबा वो बहुत छोटा है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तो इतने में विंग भी मटकते हुए और कहते हैं आप लोग क्या बातें कर रहे हो। तो वांगजी जो है वो विंग कहते हैं विंग यहाँ से जाओ। तो विंग जो है वो और भी वांगजी के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ते कहते क्या हुआ, मैंने क्या किया, डांटा आपको आंटी ने और आप मुझे डांट रहे हो। तो वांगजी जो है वो कहते हैं मैंने कहा जाओ यहाँ से। तो विंग जो है उसका मुंह लटक जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो जन फेमिया जो है वो विंग का हाथ पकड़कर कहते विंग क्या कुछ मांग सकता हो। तो विंग जो है वो जन फेमिया की तरफ देखे थे, हाँ बाबा आपको जो कुछ चाहिए मैं दे दूँगी, आपको क्या चाहिए मुझसे। तो विंग जो है बहुत ही इनोसेंट बच्चा था, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा था। तो कहते तो मना नहीं करोगे ना। तो विंग कहता है हाँ बाबा मैं मना नहीं करूँगा, बोलो क्या चाहिए आपको। इस छोटे से आशियान के पास क्या हो सकता है जो आपको चाहिए। तो वो ऐसे अपने सर को खुजाते हुए कहता है। तो लेन शीजन कहता है हमारी आशियान के पास बहुत बड़ा चीज़ है जो वो हमें दे सकता है। तो विंग कहता है हाँ मेरे पास, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अपनी टडी किसी को नहीं दूँगा। तो लेन कुरैन कहता है नहीं टैडी नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। तो वांगजी जो है वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा, तो वो विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। तो वांगजी जो है वो विंग को लेकर एक रूम में चला जाता है और वो विंग को बेड पे बिठाता है, उसका दोनों हाथ पकड़ देगा। तो विंग देखो तुम्हें कोई कुछ भी कहे तुम्हें किसी की बात नहीं माननी। तो विंग कहते क्या हो रहा है, आप मुझे यहाँ पे वहाँ से खींच के क्यों लाए, देखो बाबा मुझसे कुछ मांग रहे थे। तो वांगजी कहते हैं विंग वो तुमसे क्या मांग रहे थे मैं बताओ तुम्हें। तो विंग कहते हाँ बताओ क्या मांग रहे थे। तो वांगजी कहते हैं वो तुम्हें कह रहे थे कि तुम मुझसे शादी करो, वो तुम्हें मांग रहे थे मुझे, वो कैसे, क्योंकि वो तुम्हें फोर्स करेंगे मुझसे शादी करने के लिए। तो विंग कहते हैं अच्छा क्या क्या कहा तुमने। तो वांगजी कहते हैं हाँ वो तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए फोर्स करेंगे ताकि तुम मुझसे शादी करो, है ना, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। तो विंग जो है वो जल्दी से वांगजी को हक करते कहते मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तो वांगजी कहते हैं विंग, तो विंग कहता है हाँ मैं करना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ करो ना मुझसे शादी, अभी सीसी नहीं है ना तो मैं सीसी की जगह शादी करता हूँ, रुको मैं बाबा से बोलता हूँ। तो वहाँ से जाने लगता है। तो वांगजी जो अपने सर पे हाथ मारते कहता है मैं इसे यहाँ पे क्यों लेकर आया, मुझे उसको समझाना था, ये तो उल्टा और भी कह रहे हैं कि मुझसे शादी करेगा, नहीं हरगिज़ नहीं। तो वो वहाँ से उठता है और वो विंग का हाथ पर से पकड़ता है और कहता है विंग ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पता तो है मैं सीसी से प्यार करता हूँ और वो बेशक मुझे छोड़ के चली गई है लेकिन मैं उसे वापस ले आऊँगा। तो विंग जो है वो अपना पावटी पेस बनाते हुए कहता है नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम कितने बुरे गगाओ, मुझे आपसे शादी करनी है, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो वांगजी जो है कहते इस बच्चे को मैंने क्या कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो, मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तो विंग कहते क्यों नहीं हो सकती, आपकी और शीजे की तो हो रही थी ना, तो मेरी क्यों नहीं हो सकती। देखो आप मेरे गगा हो ना, गगा से मेरे हस्बैंड बन जाओगे
तो हम दोनों साथ में रहेंगे। आपको पता है ना मुझे आप कितने पसंद हो, क्योंकि मैं चुप था, आप सीसी से प्यार करते थे, लेकिन अब सीसी नहीं है ना, तो अब मेरी शादी होगी। तो वो वहाँ से बाहर आ जाता है और वो सीधा जैन फेमा के पास आता है और कहता है, बाबा आप जो मुझसे मांग रहे थे ना वो मैं आपको दे दूँगा। तो जैन फेमा कहते, अच्छा तुम्हें पता है मैं क्या मांग रहा था? तो विंग जो है वो अपने सर हाँ में नोट करते कहते, मैं गग्गा से शादी के लिए तैयार हूँ। तो लंच जैन जो है वो विंग का हाथ पकड़ते कहते, सच में? तो विंग कहते, मुझे गग्गा पसंद है और मैं गग्गा से बहुत बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं शादी कर सकता हूँ ना गग्गा से? तो वांग जी पीछे से कहते, नहीं हरगिज़ नहीं। तो मैडम लेन कहती, वांग जी अब हमारा और तमाशा मत बनाओ, बहुत तमाशा तुमने बना लिया। तो विंग जो है वांग जी के पास जाते हैं, उनके दोनों हाथ पकड़ते कहते, गग्गा आपको मैं पसंद नहीं हूँ ना, इसी वजह से आप कह रहे हो। तो वांग जी जो है वो विंग के चीक्स पे हाथ रखते हुए कहते, नहीं बेबी तुम अभी बहुत छोटे हो, ऐसे नहीं हो सकता, और मैं तुम्हें उस तरह नहीं देखता। तो विंग जो है वो वांग जी के हाथ पे हाथ रखते हुए कहता है, बस मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे, आप मुझे बहुत पसंद हो, प्लीज़ प्लीज़ गग्गा प्लीज़। तो वांग जी जो अपने सर पे हाथ मारते कहते, विंग मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, मैंने क्यों तुम्हें ये बोला, और अगर मैं नहीं बोलता तो पापा बोल देते तुम्हें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो वो अपने सर पर ही हाथ मार रहा था। तो विंग जो है वो जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ते हुए कहते, गग्गा ऐसे मत करो, ओके विंग आपसे शादी नहीं करेगा, ओके अब आप खुश हो जाओ। विंग जो है वहाँ से मुंह लटका के जाके एक चेयर पे बैठ जाता है। यानली भी जल्दी से विंग के पास जाती है और वहाँ पे बैठ जाती है, और विंग के आंखों में थोड़े बहुत आंसू आ जाते हैं। तो यानली की तरफ देख के कहते, शिजे गग्गा मुझसे प्यार नहीं करते ना, अगर वो मुझसे प्यार करते तो मुझसे शादी करने के लिए मना नहीं करते, है ना शिजे? तो यानली जो है वो विंग के फोrehead पे किस करते कहते, इट्स ओके तुम्हें उससे भी अच्छा अल्फ़ा मिलेगा। तो विंग जो है वो अपने आंखों में इतने उसके मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, नहीं मुझे गग्गा से प्यार है, मुझे गग्गा से शादी करनी और किसी से नहीं करनी। तो यानली जो है वो विंग को कहती, विंग वो नहीं करना चाहता, अभी तुम बहुत छोटे हो, वो सही बोल रहा है, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब करना, ठीक है? तो विंग जो कहते हैं, क्या गग्गा मुझसे तब शादी करेगा? तो यानली कहते, नहीं गग्गा उस टाइम किसी और से मैरिड कर लेगा और तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा पर्सन मैं ढूंढूंगा, ठीक है? तो विंग कहता, नहीं मुझे गग्गा से शादी करनी और किसी से नहीं। तो वो अपना मुंह फेर लेती है। तो इतने में थोड़ी देर बाद वांग जी जो है वो खुद विंग के पास आता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और विंग का हाथ पकड़ते कहते हैं, विंग। तो विंग जो कहते हैं, छोड़ो मुझे। तो वांग जी कहते हैं, विंग बात सुनो मेरी। तो विंग जो है कहते हैं, मुझे आपकी बात नहीं सुननी, आप बहुत बुरे गग्गा हो। तो वांग जी कहते, अच्छा सॉरी, कान पकड़ो, अच्छा सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो गग्गा को। अपने हस्बैंड को माफ़ नहीं करोगे? जब विंग वांग जी के मुंह से हस्बैंड वर्ड सुनता है तो जल्दी से वांग जी की तरफ मुड़ता और कहते, सच में क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वांग जी जो है वो हाँ में नोट करते कहते, मैं अपने बनी से शादी करूँगा। तो विंग जो है वो खुश हो जाता है, वो जल्दी से वांग जी को हक करता है, उसकी चीख पे किस करते हुए कहता है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो वांग जी कहते हैं, उसके बाद वांग जी जो है वो लंच जैन और जैन फेमा की तरफ देख के कहते हैं, मैं तैयार हूँ। उसके बाद यानली जो है वो विंग को वहाँ से ले जाती है और विंग को अच्छे से रेडी करके कुछ देर बाद जैन फेमा के साथ वो स्टेज पे लेकर आती है। विंग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, उसके फेस पे एक वेल था जो विंग जो है वो अब बार बार हटाने की कोशिश करते क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो यानली कहते, विंग इसे मत हटाओ। तो विंग कहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो यानली कहती है, ये वांग जी हटाएगा, ठीक है, इसे मत हटाना, ये एक रिचुअल है। तो विंग कहते, अच्छा ठीक है। उसके बाद वो उन दोनों की शादी हो जाती है और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सारे गेस्ट जो है वो अपने अपने घर चले जाते हैं और वांग जी विंग को अपने रूम में लेकर चला जाता है और यानली, जैन फेमिया, मैडम यू और लंच जैन चंग वो भी अपने घर चले जाते हैं। वांग जी जो है वो विंग के पास बेड पे बैठ जाता है और वो विंग का वेल जो है वो हटाता है और कहते हैं, विंग। तो विंग जो है वो जल्दी से वांग जी को हक करते कहते, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच गगा। तो वांग जी कहते, चलो अब तुम ये हैवी रोब उतारो, तुम्हें
गर्मी नहीं लग रही इसमें? तो विंग कहता है गर्मी नहीं, मुझे ठंड लग रही है। तो वांग जी कहते हैं मौसम तो ठंड का है लेकिन ये कपड़े बहुत हैवी है। तो विंग कहता है हाँ बहुत ज़्यादा। इसके बाद वांग जी जो है वो विंग को लेकर वॉशरूम चला जाता है और विंग को कहते हैं ये चेंज करो, ठीक है। उसके बाद वांग जी जो है वहाँ से बाहर आता है, वो भी दूसरे रूम में जाके फ्रेश होता है और कुछ देर बाद जब वो रूम में आता है तो वो देखता है कि विंग जो है वो बेड पे बैठा हुआ है। तो वांग जी जाके विंग के पास बैठ जाता है और कहते हैं तो अब आगे। तो विंग जो है वो जल्दी से वांग जी को हक कर कहते हैं आप आगे, हम सो जाए, मुझे नींद आ रही है। तो वांग जी कहते हैं क्या तुम्हें नींद आ रही है? हाँ बहुत बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे। तो वांग जी जो है विंग के बालों को रफल करते कहते हैं सो जा। उसके बाद वांग जी और विंग जो है वो सो जाते हैं। विंग जो है वांग जी को फुल टाइट हक करता है, बल्कि वो वांग जी के ऊपर ही सो जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे और वांग जी भी बहुत पहले उठ चुका था, लेकिन विंग जो था वो अभी भी सो रहा था। कुछ देर बाद यानली और मैडम यू भी वहाँ पे आ जाते हैं। मैडम यू और यानली जो है वो सबको ग्रीट करते हैं, उनको भी रिस्पॉन्स में सब ग्रीट करते हैं। मैडम लैन जो है वो मैडम यू का हाथ पकड़ते कहते अच्छा हम ब्रेकफास्ट करें, ब्रेकफास्ट रेडी है। तो मैडम यू भी उनके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। यानली जो है वो ऊपर विंग के पास चली जाती है, हम विंग को उठाने के लिए। विंग जो है वो बिल्कुल कोला बियर की तरह एक पिल्लो को हक करके सो रहा था। तो यानली इसके पास जाते कहती है विंग उठो, काफ़ी लेट हो गया है, हमारे घर नहीं है जो तुम इतना देर तक सोते रहोगे। तो विंग जो है वो यानली की तरफ देखे कहता है शिजे सोने दो, सुबह सुबह मुझे उठाने आ गई। तो यानली कहती है विंग प्लीज़ आप लोग पीछे जो नॉइज़ आ रहा है उनको इग्नोर करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ। एक तो सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, ऊपर से इतना सारा शोर हो रहा है, नीचे से इतना शोर आ रहा है ना कि मुझसे रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा। तो उसके बाद यानली जो है वो विंग का हाथ पकड़ते हुए कहते विंग उठो, काफ़ी लेट हो गए, सब ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहे। तो विंग जो अपने अंके मलते हुए कहता है शिंजे मुझे नींद आ रही है, छोड़ो मुझे सोने दो। तो इतने में वांग जी भी जो है वो रूम में एंटर होता है। तो यानली को स्ट्रगल करते हुए देखता है कि वो विंग को उठाने में कितना मेहनत कर रही है, कितना कोशिश कर रही है कि वो विंग उठ जाए। तो वांग जी जो है वो यानली की तरफ देखे थे शिजे क्या मैं कोशिश करूं? तो यानली कहते हाँ तुम भी कोशिश करो, वैसे ये तो मेरी बात नहीं मान रहा। तो यानली जो है वो वहाँ से उठ के नीचे आ जाती है। वांग जी जो है वो विंग के पास बैठता है, उनके बालों में हाथ फेराते कहते हैं विंग उठो, काफ़ी लेट नहीं हो रहा? तो विंग जो है वो वांग जी की तरफ देख के कहते गागा प्लीज़ सोने दो ना। विंग जो है वांग जी की तरफ देखे कहते हैं गागा प्लीज़ सोने दो ना, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो वांग जी कहते नींद आ रही है, लेकिन मैंने सोचा था कि आज हम घूमने जाएंगे, अम्यूज़मेंट पार्क जाएंगे। तो विंग जो है वो पटाख से बैठ जाते कहते सच में हम अम्यूज़मेंट पार्क जाएंगे? तो वांग जी कहते हम लोग घूमने जाएंगे, तो चलो उठ जाओ और रेडी हो जाओ, टाइम नहीं है ना। तो विंग कहते हैं हाँ मैं लेट हो गया हूँ। तो वो जल्दी से उठता है और वॉशरूम की तरफ भागता है। तो वांग जी कहते हैं आराम से। तो विंग जो है वो वॉशरूम में जाके फ़्रेश होने लगता है। रात को भी जब वो फ्रेश हुआ तो उसने चेंज किया, तो तब उसने वांग जी के कपड़े पहन लिए जो काफ़ी ज़्यादा लूज़ आ रहे थे। विंग को काफ़ी मुश्किल से विंग ने उनको पहना था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े कपड़े थे, विंग के साइज़ के बराबर नहीं थे। तो विंग जो है वो फिर से वांग जी का एक लॉन्ग शर्ट जो है वो पहन के बाहर आता है। तो वांग जी की तरफ देख के थे गगा मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं क्या पहनूं, देखो ये कितना लूज आ रहा है। तो वांग जी विंग के पास जाता है और उसके चीक्स पे हाथ रखता है और कहते मेरा बनी कितना क्यूट लग रहा है मेरे कपड़ों में। तो विंग कहते तुम कितने बुरे गगा हो, मेरे पास कपड़े नहीं है और आप कह रहे हो कि मैं क्यूट लग रहा हूँ। मैं क्यूट नहीं लग रहा, मैं गंदा लग रहा हूँ इन कपड़ों में, देखो कितने लूज़ है। तो वांग जी कहते ठीक है हम शॉपिंग पे पहले जाएंगे, उसके बाद हम घूमने जाएंगे। तो विंग कहते लेकिन उससे पहले मेरे पास के पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या पहनूं? तो वांग जी कहते वेट, तुम्हारे घर में तो तुम्हारे कपड़े हैं ना, तो वहाँ से मंगवाते। तो विंग कहते हाँ जल्दी मंगवाओ। उसके बाद वांग जी जो है वो यानली को कॉल करके कहता है कि वो विंग के लिए एक ड्रेस लेकर आए। तो यानली जो है वो कहती ओके ठीक है, मैं आधे घंटे में भिजवाती हूँ। तो विंग जो है वो बेड पे बैठ जाता है और अपना मुंह फुला के बैठा हुआ होता है। तो वांग जी उसके पास जाते और कहते हैं विंग अब क्या हो गया? तो विंग कहते हैं तुम कितने बुरे हो,
तो वहाँ जो कहते अब मैंने क्या किया, तो वहीं गुस्से कहते तो मेरे लिए पहले से कपड़े नहीं ला सकते, अब मुझे यहाँ पे वेट करना होगा और टाइम और भी ज़ाया हो जाएगा। तो वहाँ जी कहते नहीं होगा। बिल्कुल सांस फूल रही मुझे ना, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। फिर भी मैं कोशिश करी कि मैं 1 महीने में जो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई वो मैं अभी रिकॉर्ड करके अपलोड करूँ। तो आज की स्टोरी यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। एक क्यूट सा पार्ट था। तो ओके, बाय बाय।